हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रीति और आज मैं इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है और इन दोनों में क्या अंतर होता है ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इंटर रीजनल ट्रेड क्या होता है, यानी अंतर क्षेत्रीय व्यापार किसे कहते हैं और इसे हम क्लोज्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी जो एक देश के अंदर जो व्यापार हो रहा है, एक देश का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर के अंदर जितना व्यापार हो रहा है उसे हम बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। यानी एक देश के अंदर कई क्षेत्रों के बीच में, कई राज्यों के बीच में जो व्यापार हो रहा है वो इंडिया के अंदर ही हो रहा है, यानी कि वो एक देश के अंदर ही वो व्यापार हो रहा है। तो ये हो गया इंटर रीजनल ट्रेड। और दूसरी तरफ ओपन इकोनॉमी यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रेड हो रहे हैं उन्हें बोलते हैं। जैसे कि यूएसए का ब्राज़ील से हो रहा है जो ट्रेड, और ब्राज़ील का हो रहा है कनाडा से, इंडिया का हो रहा है चाइना से, चाइना का हो रहा है मैक्सिको से। ये जो अलग अलग देशों से जो व्यापार हो रहे हैं इसे बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। ओपन इकोनॉमी है, ये खुली अर्थव्यवस्था है ये। और जो ऊपर क्लोज्ड इकोनॉमी दिख रहा है ये बंद अर्थव्यवस्था है, जो एक देश के अंदर ही जितना भी व्यापार हो रहा है वो एक देश के अंदर ही हो रहा है, वो व्यापार किसी और देश के साथ नहीं कर रहे हैं। तो ये बंद अर्थव्यवस्था मानी जाती है। और ये ओपन इकोनॉमी कहते हैं इसको, क्योंकि ये खुली अर्थव्यवस्था है, इसमें देशों के बाहर भी व्यापार करा जा रहा है। तो ये है ओपन इकोनॉमिक्स, जिसे ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। अब इन दोनों में क्या अंतर है, इनको किन चीज़ों से इसमें अंतर मिलता है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले फैक्टर इमोबिलिटी, यानी कि उत्पादन के 3 साधन होते हैं, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। फैक्टर इमोबिलिटी का मतलब है कि साधन अगतिशीलता है, साधनों का अगतिशीलता है। एक साधन दूसरे देश में गतिशील नहीं कर रहा है, यानी कि जो श्रम है वो एक देश से दूसरे देश नहीं जा पा रहा है, लैंड है वो एक देश से दूसरे देश में नहीं जा पा रहा है, तो इसे अगतिशीलता बोलते हैं। तो फैक्टर इमोबिलिटी का मतलब तो हम समझ गए कि लैंड, लेबर और कैपिटल एक देश से दूसरे देश में जो नहीं जा पा रहा है वो अगतिशील है। लेकिन जो एक देश के अंदर ही एक से क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं उसे हम बोलते हैं कि फैक्टर एक देश से दूसरे देश में नहीं जा पा रहे, लेकिन एक ही देश के अंदर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जा रहे हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग गतिशील है। तो साधन गतिशील रहते हैं एक देश के अंदर, लेकिन साधन अगतिशील होते हैं दूसरे देशों में, एक देश से दूसरे देश में नहीं जा पाते हैं वो। तो जो फैक्टर इमोबिलिटी में जो उत्पादन के 3 साधन हैं, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। तो आप बताइए, लैंड क्या एक देश से दूसरे देश में ले जाया जा सकता है? नहीं ले जा सकते हैं। और लेबर, क्या लेबर जो है वो इंडिया से निकल के यूएसए जाएगा श्रम करने, पैसा कमाने के लिए? बताइए, नहीं जा पाएगा। तो कैपिटल भी बहुत नहीं हो पाता है, इधर से उधर मोबिलिटी नहीं हो पाती इतना कैपिटल में, लेबर में और लैंड में। तो इसका मतलब है फैक्टर इमोबिलिटी, ये एक अंतर पाया जाता है इसमें। और दूसरा है डिफरेंट करेंसीज। तो आपको पता है इंडिया के अंदर जो ट्रेड हो रहा है उसमें सिर्फ एक ही करेंसी होती है और वो रुपया। तो देश के अंदर तो एक ही रुपया है, लेकिन अगर हम दूसरे देश से व्यापार करेंगे तो उसमें दूसरे रुपये में मतलब दूसरी करेंसी है। जैसे कि यूएसए में डॉलर है, इंग्लैंड में पाउंड है, जर्मनी का फ्रैंक है, यूरोप का यूरो है। सब देशों की अपनी अपनी अलग अलग करेंसी होती हैं, तो करेंसी अलग अलग होती है, इसलिए ट्रेड कई देशों से करेंगे तो अलग करेंसी आएंगी, लेकिन जब हम ट्रेड अंदर करेंगे एक ही देश में करेंगे तो उसमें सिर्फ एक करेंसी आ रही है। तो ये भी एक अंतर पाया जाता है बहुत बड़ा। तीसरा है डिफरेंट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो डिफरेंट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मतलब देश के अंदर अगर यहाँ से वहाँ आना जाना देश के अंदर ही होगा तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है, परिवहन लागतें होंगी वो कम होंगी। और अगर दूसरे देश में जा रहे हैं श्रमिक, लेबर जा रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं, हम दूसरे देश से ट्रेड कर रहे हैं, तो वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, दूसरे देश जाने में ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, परिवहन लागतें ज़्यादा लगेंगी। लेकिन एक देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर हम जा रहे हैं, स्टेट से टू स्टेट जो जा रहे हैं हम, तो इसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो बहुत कम लगेगी। सो ये अंतर हो गया। चौथा है मोबिलिटी एंड गुड्स।
तो वस्तुओं का जो गतिशीलता है, वस्तुएं जो हैं इधर से उधर ले जाने के लिए, इसमें क्या होता है कि एक देश के अंदर अगर हम वस्तु का ट्रेड कर रहे हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो उसमें किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लग रहा है, ना ही इसमें टैरिफ कोटा लग रहा है, ना इसमें नॉन टैरिफ वेरिएबल्स लग रहा है, किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लग रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड में वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश में अगर ले जा रहे हैं हम, तो क्या होगा कि एक देश से दूसरे देश जो वस्तु जा रही है तो दूसरा देश उस पर क्या लगा देगा, निर्यात कोटा लगा देगा, निर्यात शुल्क लगाएगा, इंपोर्ट कोटा लगेंगे, टैरिफ लगेगा, नॉन टैरिफ वेरिएबल्स लगेंगे जब दूसरे देश में वस्तु जा रही होगी तो। लेकिन जब वही वस्तु एक देश के अंदर ही व्यापार करी जा रही है उस वस्तु का, तो उसमें किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो ये हो गया मोबिलिटी ऑफ गुड्स, एक वस्तु की गतिशीलता कहाँ तक सीमित है इसमें ये बता रहे हैं। और दूसरा आता है डिफरेंट नेशनल पॉलिसीज़। इसमें क्या है कि जो पॉलिसीज़ हैं नेशनल पॉलिसीज़, इसमें एक देश में टैक्स रेट अलग होते हैं, कराधान अलग होते हैं, व्यापार के तरीके अलग होते हैं एक देश के। ये सारी नीतियाँ एक देश से दूसरे देश की विभिन्न पाई जाती हैं, जिसमें मुद्रा अलग होती है, आय अलग होती है, कराधान अलग होते हैं। जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक डिफरेंस, यानी भौगोलिक तथा जलवायु संबंधी भिन्नताएं हैं। प्रत्येक देश भौगोलिक और जलवायु संबंधी स्थितियों के कारण सभी वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकता है, और अगर कर भी सकता है तो बहुत ज़्यादा लागतों को उठाना पड़ेगा और उसके बाद ही वो उसका प्रोडक्शन कर सकता है। तो फिर एक देश उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिस तरह की जलवायु उनके देश में पाई जाती है। डिफरेंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इसमें क्या है, भिन्न आर्थिक वातावरण है। देश अपने आर्थिक वातावरण में भिन्न होते हैं, जो उनके व्यापार संबंधों को प्रभावित करता है, इकोनॉमिक रिलेशन को जो प्रभावित करता है, जिसमें अलग अलग क्या होता है कि कानूनी ढांचा अलग होते हैं, संस्थानिक अलग होते हैं, व्यवस्था, मौद्रिक नीति अलग होती है, दोनों देशों की अपनी अपनी होती है, फिजिकल पॉलिसी दोनों देशों की अलग अलग होती है, व्यावसायिक नीतियाँ अलग होती हैं, साधन भिन्नताएं अलग होती हैं, उत्पादन के तरीके अलग अलग होते हैं, अपने अपने वस्तुओं की किस्में अलग पाई जाती हैं। तो ये सभी भिन्नताएं पाई जाती हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में क्या होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब पहले बताइए क्या होता है। जैसे कि इसमें यही होता है कि एक देश का दूसरे देश से निर्यात और आयात का जो लेखा जोखा होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में होता है दर्ज। तो एक देश के अंदर जो व्यापार हो रहा है वो इसमें नहीं लिखा जाता है, लेकिन ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ही लेखा जोखा जो होता है वो बैलेंस शीट बनाई जाती है उसमें होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान शेष की समस्या तो परमानेंट है, जबकि एक देश के क्षेत्रों में यह समस्या नहीं पाई जाती है। ऐसा इस कारण कि देशों के बीच की अपेक्षा देशों के बीच पूंजी की अधिक गतिशीलता होती है। जैसे कि एक देश में महंगाई है, एक देश में मंदी है, तो उसका असर दूसरे देश में भी पाया जाता है। अगर वो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है दोनों देशों के बीच में, तो एक देश का असर दूसरे देश के व्यापार में ज़रूर पड़ेगा। तो ये सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड में इसकी समस्या देखी जाती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, लेकिन ये इंटर रीजनल ट्रेड में बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या नहीं मिलती है। तो ये था आज का इंटर रीजनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड में अंतर, और ये क्या होता है ये बता दिया मैंने जो भी है। आपको अगर इसमें कोई भी परेशानी है तो कमेंट करके मुझे बताएं, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।